पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। महाराज आप ठीक तो हैं? गंगा 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 आंखें खोलो गंगा। तुम्हारा आभार प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तुमने मेरी गोद सुनी होने से बचा दी। भगवान करे तुम्हें बहुत खुशियां मिले। तुमने मेरी खुशियां उजड़ने से बचा ली। हिंदू नहीं, एक माँ तुम्हें आशीर्वाद दे रही है कि भगवान तुम्हें बहुत खुशियां दे और तुम्हारी गोद बच्चों से भर दे। चलो गंगा उठो, तुम भी हमारे साथ गणपति पापा को अगले साल बुलाने के लिए विदा करो। आओ चलो। गणपति बाप्पा, 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 गणपति बाप्पा। अब राज वैद्य जी को निरीक्षण करने दो। सब कुशल है महारानी जी? राजवैद्य जी, हमें आपसे कुछ विचार विमर्श करना है। आप चलिए। आप विश्राम कीजिए, चलिए। गंगा तुम यहीं विश्राम करो। आइए। राजवैद्य जी, हमें एक बात बताइए, क्या गंगा शारीरिक रूप से सक्षम है कि वो एक बच्चे को जन्म दे सके? अवश्य महारानी जी, परंतु आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? बस यूं ही। विवाह योग्य कन्या है। राज परिवार के सदस्य को बचाते हुए कहीं कोई दुर्घटना हो गई हो तो हमारा भी तो दायित्व बनता है ना। धन्य है महारानी जी, आप धन्य हैं। एक साधारण सी कन्या के लिए भी आप इस प्रकार सोच रही हैं। वैसे ये पूर्णतः स्वस्थ है और उसके जीवन में बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। आप एक क्षण यहीं रुकिए। धन्यवाद। गंगा, तुम्हारा जन्म कब हुआ था? अभी तक हमारे द्वारा भेजी गई सारी कुंडलियां फीमेल निकली। हमने और कन्याओं की कुंडलियां मंगवाई है। किसके भाग्य में रानी बनना लिखा है, देखते हैं। क्या हुआ नेल्सन साहब, कहाँ खो गए आप? कोया नहीं हूँ, योर एक्सलेंसी। सोच रहा हूँ कि लक्ष्मी बाई की दिल दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त। उसने खुद दुल्हनों को सिलेक्ट करने के लिए बुलाया और किसी को नहीं सिलेक्ट किया। नेल्सन साहब, लक्ष्मी बाई के दिमाग में क्या चल रहा है, इससे हमें क्या लेना देना है? No, your excellency. We have to keep an eye on her. वो जो सोच रही है could ruin all our plans. आप क्या समझ रहे हैं? लक्ष्मीबाई ने गंगाधर के लिए पहले से ही किसी कन्या का चुनाव किया? जी, मैं सिद्धेश को बहला रही थी
पता नहीं कैसे मैं भी बच्चा बन गई। बचपन तो बचपन होता है। जाओ सिद्धेश। याद है गंगा, जब एलिस ने तुम्हें भ्रमवश रानी समझ लिया था? Your Excellency, Queen of Jharsi को एलिस का नमस्कार। तुम कितनी खुश हो गई थी ना? भ्रम तो भ्रम होता है महारानी देवी। हम अपनी औकात जानते हैं। उस दिन की घटना के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। अरे नहीं नहीं, इसमें क्षमा मांगने की क्या आवश्यकता है? वैसे भी तुम तो हमारे लिए रानी जैसी ही हो। रानी? मैं कुछ समझी नहीं। हमारे कहने का अर्थ ये है कि तुम भी रानी बन सकती हो। हे भगवान, महारानी देवी ऐसे सपने ना दिखाइए। हम तुम्हें कोई सपने नहीं दिखा रहे गंगा। फिर अवश्य मेरा उपहास उड़ाने का मन किया है ना आपका? नहीं नहीं, हमारा आशय तुम्हारा उपहास उड़ाना नहीं है और न ही तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। हम तो बस नहीं। गंगा गंगा गंगा, क्षमा कर दीजिए महाराज, अनजाने में। गंगा गंगा हमारी बात सुनो। गंगा हमारी क्या बात है महारानी? वो लड़की इस प्रकार रोते हुए क्यों भागी? कुछ नहीं महाराज, हमने एक छोटा सा उपहास कर दिया। उसे बुरा लग गया, इसलिए वो। हम नहीं मानते महारानी। आप कभी अपने छोटों के साथ ऐसा उपहास नहीं करेंगी जिससे उनके हृदय को ठेस पहुंचे। हमने तो बस उससे इतना पूछा, यदि वो महारानी बन गई तो उसे कैसा लगेगा? महारानी, लक्ष्मी निर्धन का सबसे बड़ा कोष उसका स्वाभिमान होता है। भ्रमवश आपने उनके, परंतु आप हमें बताइए, किस राज्य की महारानी बनाना चाहती हैं आप? और गंगा के चरित्र में हमने ना केवल एक माँ और पत्नी को देखा, बल्कि उसके साथ साथ उसकी आंखों में एक निस्वार्थ भाव का समुद्र भी देखा। आप तो जानते हैं ना महाराज, आपने स्वयं देखा है कैसे उसने अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई और निडरता से अपने प्राणों का ना ख्याल करते हुए सिद्धेश को भी पानी से निकाला। हमें ऐसी ही लड़की की खोज थी महाराज, जो अपने प्राणों की चिंता किए बिना दूसरों के लिए सदैव तट पर खड़ी रहे। वो हमारे सारे मानदंडों पर खरी उतरी है महाराज। परंतु उसका जिस परिवार से संबंध है, क्या वो परिवार राज परिवार के योग्य है? उसका राज परिवार से संबंध नहीं है, परंतु है तो वो एक कुलीन परिवार की, जैसे हम। आप स्वयं की तुलना उससे कर? क्यों? हम भी तो किसी राज परिवार से नहीं आए। बस हमारे ग्रह नक्षत्र आपके ग्रह से मेल खा गए और आप है लक्ष्मी। हमारी तुमसे बहुत सारी आशाएं जुड़ी हैं गंगा। तुम ही हो जो झांसी को उसका उत्तराधिकारी दे सकती हो। तुमने हम पर बहुत उपकार किए हैं गंगा, एक उपकार और कर दो।
स्वीकृति हमें दे दो। ये आप क्या कर रही है महारानी देवी? ये आप क्या कर रही है? मान जाओ गंगा, मान जाओ। दाई माँ, आप ही से कुछ समझाइए ना। नहीं, ये सब हमरे कारण हुआ है। हम ही गलत बोले, तभी आप इतना आहत होके ऐसा निर्णय ले लिए। धैर्य रखिए महारानी साहिबा, धैर्य रखिए, समय सब ठीक कर देगा। आप अवश्य माँ बन जाएंगी। हमारे पास समय नहीं है दाई माँ, लेकिन बस अब और कुछ मत कहिए। ये समझ लीजिए कि हमने महाराज के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगा है। हम अपना निर्णय ले चुके हैं। कृपया हमारी बात मान लीजिए। हम चाहते तो आदेश भी दे सकते थे, परंतु संबंध प्रेम से बनते हैं। दबाव डालकर बनाए हुआ कोई भी संबंध फलता नहीं है। मान जाओ गंगा। मान जाओ हमारी बात। आज तुमने हमें बहुत प्रसन्न कर दिया, बहुत प्रसन्न। हम तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह रखेंगे गंगा। अपनी आंखों के सामने से कभी ओझल नहीं होने देंगे गंगा। तुम झांसी को उसका उत्तराधिकारी दोगी। हमें इस राज्य की दूसरी रानी मिल गई है। और उस दूसरी रानी का नाम गंगा है। और आज से गंगा को वही आदर और सम्मान दिया जाएगा जो एक रानी को मिलना चाहिए। विवाह समारोह 10 दिन के अंदर संपूर्ण होगा। और ये विवाह महारानी, महारानी, महारानी बंधु, हटो हटो, हमको देखी दो, हटो। महारानी चलो, इनका लेके चलो। आज के लिए दरबार स्थगित किया जाता है। मनु, मासी को क्या हो गया? बेटा मौसी को कुछ नहीं हुआ है, अभी ठीक हो जाएगी। बेटी, ये घबरा गया है, इसे बाहर ले जा। जी अभी तक नहीं आया और
मनु को अभी तक होश नहीं आया। मैं जाकर देखती हूँ। अब देखिए वैद्य जी आ गए महाराज। हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। औषधि लाने में देर हो गई महाराज। लक्ष्मी को अभी तक होश नहीं है, आप शीघ्र जाकर उपचार कीजिए। अवश्य महाराज, परंतु एक विनती है। कहिए। वैद्य की सहायता के लिए 2 महिला की आवश्यकता होगी। दाइमा अंदर है और हम चले जाते हैं। ऐसे समय घर वालों का होना अधिक आवश्यक है। ठीक है, चलिए। भगवान, सही सोचे थे। महारानी गर्भ से है, इसी कारण दोबारा मूर्छित हो गई। मुझे स्वयं पर रथ चिकित्सा पद्धति पर पूरा विश्वास है और उसी आधार पर विश्वास से कहता हूँ कि महारानी गर्भवती नहीं है। इसका अर्थ धूर्त वैद्य झूठ बोलते रहे। हम अभी जाको महाराज। तुमने जो समझा सही समझा है। रानी तो उसी समय से गर्भवती है। भला दाई से कभी पेट छिपता है, परंतु अब वही सत्य है जो हम कहेंगे वो सच होगा कि रानी गर्भवती है। ये बात तो स्वयं रानी को पता नहीं। ये बात केवल तुम जानती हो। इतनी जल्दी भी क्या है बुढ़िया? गंगाधर राव से पहले इस राज्य की महारानी हम थे। आज भी रानी निवास में हमारे आदेश के बिना एक पत्ता भी हिलने का साहस नहीं करता। वो तो प्यार से हम तुम्हें समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। जरा सोच बढ़िया, सेठ साहूकार से लेके दीनहीन निर्धन तक किसी के भी घर में जब एक स्त्री गर्भवती होती है ना, तो बड़ी तुच्छता से कहा जाता है कि जाओ और जाकर किसी दाई को बुला लाओ। आज उसी दाई को अपने नातिन के भाग्य से एक सुनहरा अवसर मिल गया है। सोच, यदि तेरी नातिन रानी बन जाती है तो तू कोई दाई नहीं बल्कि झांसी की राजमाता कहलवाएगी। हमारा ख्वाजा सिरा खड़ा है ना वहां, वो केवल हमारे इशारे की प्रतीक्षा कर रहा है। चुल्लू पर पानी में डूबकर मर जाओ। एक औरत हुए थे, एक औरत के बारे में इतनी घिनौनी सोच। लक्ष्मी,
वैद जी, दाइमा, लक्ष्मी का स्वास्थ्य कैसा है? आप लोग चुप क्यों हैं? लक्ष्मी को क्या हुआ है? महाराज, ख्वाजा सिरा, इधर आओ। महाराज, महारानी जी को कुछ नहीं हुआ। वो खून की कमी के वास्ते मूर्छित हो गए वो। महाराज, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। हमारी महारानी भी ना किसी का कहा नहीं मानती। वैद्य जी ने दी हुई औषधि यदि ये नियमित रूप से लेती तो मूर्छित नहीं होती, और इसी कारण महाराज उन्हें स्वस्थ होने में भी समय लग रहा है। हम जानते हैं महाराज, इनके प्राण झांसी के लिए और आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। हम समझ सकते हैं कि आप पर क्या बीत रही होगी। एक राज्य को उसका उत्तराधिकारी देने के लिए संसार में किसी भी महारानी ने इतना बड़ा त्याग नहीं किया होगा। महाराज, क्या हुआ महाराज? ये सब आप क्यों कर रही हैं लक्ष्मी? इस समय झांसी को उसका उत्तराधिकारी चाहिए, और ये उत्तराधिकारी हमें केवल गंगा दे सकती है। तुमने जो गुस्ताखी की, ये उसकी शिक्षा। ये तेरी हैसियत बताने के लिए। जब तक गंगाधर का दूसरा विवाह नहीं होता तुम यही रहोगी, और यदि यहाँ से बाहर निकलने की चेष्टा की तो तुम तो मरोगी, परंतु तुम्हारी नातिन का क्या हाल होगा ये हम बताएंगे नहीं, दिखाएंगे। समझी? अब गंगा को अपने वश में करना है, बस। ये सब कुछ अपनी मुट्ठी में आ जाएगा। Just wait, Your Excellency. गंगा को पहले रानी बने तो दीजिए। एक पल में ये तीर आपकी गर्दन को भेद कर चला जाता। रात की हत्या का दायित्व हम पर आता। क्या उत्तर देते हम दाई माँ को? आप ठीक कह रहे हैं महाराज, मैं सचमुच मूर्ख हूँ, बिल्कुल मूर्ख।
मैं जानबूझकर आपके और महारानी देवी के बीच नहीं आई। मैं उन्हें प्रसन्न देखने के लिए उनके पसंद के फूल लेकर गई थी, परंतु आपको देखकर इतना घबरा गई कि आपकी वो प्रिय प्रतिमा मुझसे टूट गई। और अभी भी यही हुआ। मैं अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगने आई थी, परंतु हम बहुत अभद्र लड़की है और ऐसी लड़की पर इतना बड़ा दायित्व सौंपा जा रहा है। मैं योग्य नहीं हूँ। आप मुझसे विवाह न करें। काश ये निर्णय हमारा होता। सत्य तो यह है कि हम दोनों कांटों से भरे एक ही पथ पर खड़े हैं। हम नहीं जानते जो हो रहा है वो सही है या गलत, परंतु हम तुम्हारे सच्चाई और निष्पाप भावनाओं का सम्मान करते हैं। आपका और हमारा रिश्ता कभी इसके आगे नहीं जाएगा, और सत्य भी यही है। परंतु हमारी लक्ष्मी का स्थान कोई नहीं ले सकता। महाराज, आपकी एक एक बात सत्य है। मैं 1000 जन्म ले लूं तो भी महारानी लक्ष्मीबाई के चरणों की धूल बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकती। परंतु क्या करें, नियति ने आपके चरणों में लाकर खड़ा कर दिया है। हम समझ रहे गंगा, परंतु महाराज गंगाधरराव को इस बलि वेदी पर अकेले ही चलना है। परंतु सब भूल जाते हैं कि एक राजन भी मनुष्य होता है, उसका भी हृदय होता है। कैसी विडंबना है कि एक उत्तराधिकारी पाने के लिए हमें हमारी प्रेयसी लक्ष्मी को हे देवा, धन्यवाद। आज तूने ऐसी परिस्थिति तो बनाई कि दोनों साथ में खड़े हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।